अगर आपकी मम्मी बनती हैं खास करके सीवान की सांसद, तो उसमें आपका हस्तक्षेप कितना रहे? पिताजी का कितना इसमें? तो क्या लगता है जिस तरीके से वो विधायक रहे, उनका अपना एक कार्यकाल रहा, अब आने वाले समय में आपकी मम्मी भी एमपी बन सकती हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आपके नागरिक होने के नाते अगर अपनी मम्मी को सलाह देना होगा जब वो एमपी बनती हैं, तो क्या आप उनको मशवरा देंगे एक नागरिक के नाते? समझते हैं कि जो भी पॉलिटिकली जो लोग होते हैं उनके बच्चे जो है कि एक वंशवाद की राजनीति चलती है, क्या आप भी इस राजनीति? सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज, आकर्षक डिस्काउंट पर। साक्षर वाली बात चल रही थी अभी, खैर आप उस पर तो कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? युवाओं के लिए बस यही कहना है कि जैसे कि मोदी जी के नाम पर सभी युवा या फिर नीतीश जी के नाम पर सभी युवा लोग तो एकजुट हैं ही, और उन लोग से यही कहना है कि वो लोग और हम लोग के प्रति जोश खरोश से लगें और हम लोग को जीत दिलाएं। अच्छा, कहा जाता है कि अक्सर हम लोग मतलब ये देखते हैं कि भाई महिलाओं को हक नहीं मिलता है, क्योंकि अब तो मिल रहा है और कंधे से कंधा मिला करके महिलाएं भी चल रही हैं, पुरुष क्यों नहीं उनको सपोर्ट कर पाते हैं? क्या कमी कह रह जाती है? इसमें कमी कहीं नहीं है। अगर पहले के तुलना में समाज और जागरूक हुआ है, और आप पहले देखे होंगे कि पहले आपकी भी बात सही है कि पहले उस तरीके से नहीं मिल पाता था, लेकिन उस समय के साथ साथ चीज़ें आगे बढ़ती जा रही, समाज आगे बढ़ रहा है, वो सोच भी आगे बढ़ रही है। अभी आप देख रहे होंगे 50% रिजर्वेशन का मामला आपके सामने ही है, तो वो चीज़ें कहीं नहीं है, वो चीज़ें पुरानी हो चुकी और ख़त्म हो चुकी हैं। अगर आपकी मम्मी बनती हैं खास करके सीवान की सांसद, तो उसमें आपका हस्तक्षेप कितना रहेगा? मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, उनका सीधे सिवान की जनता से कनेक्शन रहेगा और सिवान की जनता का उनसे कनेक्शन रहेगा। पिताजी का कितना इसमें रह सकता है? हाँ ज़रूर, वो एक समाज सेवी रहे हैं और पहले भी पूर्व विधायक रहे हैं, तो समाज को अच्छे से तरीके से समझते हैं, मुझसे तो बेहतर ही समझते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, तो ज़रूर वो कुछ सुझाव दे सकते हैं, लेकिन हस्तक्षेप उनका भी नहीं। क्या बात है, अच्छी बात बताइए कुणाल जी। अक्सर हम लोग इस बात को समझते हैं कि जो भी पॉलिटिकली जो लोग होते हैं उनके बच्चे जो है कि एक वंशवाद की राजनीति चलती है, क्या आप भी इस राजनीति से प्रेरित हैं क्या? अभी फिलहाल तो हम पढ़ाई कर रहे हैं जी, तो इस फ्यूचर में उस पर हम भी कुछ नहीं कहना चाहेंगे। फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं और हमको अभी तो फिलहाल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी हमको और आगे बहुत पढ़ाई करना है। पापा को देखते हैं तो क्या लगता है जिस तरीके से वो विधायक रहे, उनका अपना एक कार्यकाल रहा, अब आने वाले समय में आपकी मम्मी भी एमपी बन सकती हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आपके मन में कुछ कभी सवाल पैदा हुआ कि हम अभी अगर ये लोग रहते हैं अगर पद पे, तो इस तरह का सिवान को हम मॉडल बनवाते हैं, या कुछ सपने अपने सुना है क्या? हाँ ज़रूर रहा है, जैसे कि हम पटना जाते हैं या फिर और शहरों में जाते हैं, तो वहाँ की कुछ चीज़ें दिखती हैं जो लगता है मुझे कि वो चीज़ें सिवान में होनी चाहिए, और धीरे धीरे हो भी रहा है। अब मैरवा में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, सिवान में जहाँ सूता फैक्ट्री था पहले, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, तो हमारा सिवान भी आगे बढ़ रहा है, हर तरीके से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, पहले में और अब में सिवान में कितना बदलाव देखते हैं आप एक युवा होने के नाते? देखिए, जब हम 2005 से पहले, चूँकि मेरा जन्म 2000 के बाद का ही है, तो वो हम जब गांव से सिवान आते थे 4-5 साल के होंगे, तो हम देखते थे कि बहुत समय लगता था हम लोग को मैरवा से सिवान आने में, और वो समय अब 15 से 20 मिनट का हो गया है। तो ये तो ज़रूर हम लोग का आगे बढ़ा हुआ है। इसका श्रेय किसको देंगे आप? इसका श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय मुख्यमंत्री जी को देंगे, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को। उनके आने के बाद ही बिजली है। मुझे याद है कि मेरे जब जन्म के बाद जब मैंने अच्छे से देखना समझना शुरू किया, मेरे समझने के बाद हमारे गांव में बिजली आई है। अच्छा, तो वो मेरे सामने की चीज़ें हैं। अगर एक नागरिक होने के नाते अगर अपनी मम्मी को सलाह देना होगा जब वो एमपी बनती हैं, तो क्या आप उनको मशवरा देंगे एक नागरिक के नाते? बेटा के नहीं, नागरिक के नाते। वो तो जैसे कि हम चाहेंगे कि सिवान में विकास के मुद्दे पर ही हम उनको सलाह दें। हम यही सलाह दे सकते हैं कि यहाँ ये चीज़ें होती तो ज़्यादा बेहतर होती, इसके अलावा और क्या सुझाव? सिवान में स्पोर्ट्स के लिए कोई जगह नहीं है, बहुत अच्छा जो देखा जाए तो नहीं, राजेंद्र स्टेडियम छोड़ दिया तो एक इंदौर स्टेडियम था हमारे यहाँ, वो क्या कहते हैं एकता इंदौर स्टेडियम, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? अगर सिर्फ खेल के मुद्दे पे बात हो तो वो चीज़ें भी आगे बढ़ रही हैं। पहले आप देखे होंगे कि IPL है क्रिकेट में, बिहार की टीम नहीं हुआ करती थी, और वो धीरे धीरे देख रहे हैं। अब गोपालगंज के मुकेश जी भी हैं, वो भी अब आए हैं क्रिकेट में, सिवान के लोग भी जाएंगे, धीरे धीरे वो भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, पीछे कोई चीज़ नहीं है। अभी आप मेरे दर्शकों से क्या कहेंगे माँ के लिए? अपने अपील करेंगे कि आप लोग 25 मई को वोट करें, विजय लक्ष्मी जी को, क्रमांक संख्या 3 है, और सिवान से उनको विजयी बनाएं।
बिल्कुल, ये कुणाल जी हैं और इनकी माता विजय लक्ष्मी कुशवाहा, चूँकि वो चुनाव लड़ रही हैं। तो ये चीज़ें बहुत अहम हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। चूँकि देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हस्तक्षेप होता है, लेकिन बहुत शानदार तरीके से उन्होंने आज मीडिया का सामना किया। पहली बार आज वो मीडिया के सामने आए हुए थे और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने मेरे सवालों से खेलने का भी प्रयास किया। फिलहाल आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।